कल ही निकले थे इतनी दूर आ गए, कि कल ही निकले थे इतनी दूर आ गए, अब सोचते हैं ये हम कहाँ आ गए। अपनों से दूर यारों से दूर किस शहर में आ गए, खुद को भी पता नहीं है ये हम कहाँ आ गए। जिंदगी की दौड़ में ये हम कहाँ आ गए, कल ही निकले थे और इतनी दूर आ गए। नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा खणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। तो मैं दिनेश आंजना एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं और आज बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2022 के आपके एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के बारे में। जी हाँ साथियों, अब एडमिट कार्ड आ गया है, अपना एडमिट कार्ड के बाद का जो जलवा रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। और सर कल ही तो स्टार्ट किया था, कल ही तो निकले थे और इतनी दूर आ गए हैं, तो कहाँ तक आ गए हैं। बीएल सर की क्लास चल रही, भाई साहब गोगा आजकल ध्यान नहीं दे रहा है क्लासों पे, मेरा टाइम हो गया यार, बंद नहीं हुई। चलिए तो एक बार वहाँ भी कमेंट कर दीजिएगा कि क्लास चल रही है, उस क्लास को बंद कर दिया जाए और जल्दी क्या है दिनेश जी सर क्लास में आ जाए। बीएल सर वाली पे जाके कमेंट कर दे ताकि उनको पता चल जाए, उन्हें पता नहीं है कि क्लास चल रही है। और अईश सर का भी कॉल आ गया, लेना बात करना अईश सर का कॉल है। हाँ तो बिल्कुल साथियों, क्या कहा कि कल ही तो निकले थे और ये कहाँ पे आ गए। कल तो हम रवाना हुए थे, आज कहाँ पे आ गए। अरे सर एक दिन वो था फॉर्म कब भरे जाएंगे बीएसटीसी के, उससे पहले हमें ये भी तो डाउट था कि इस साल बीएसटीसी होगी या नहीं होगी। आज आप देख लो, आज आपने प्रत्येक शिक्षक ने कह दिया कि एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड आ गया है। और एडमिट कार्ड आ भी गया है तो अब 8 अक्टूबर भी दूर नहीं है, एग्जाम भी हो गया। एक दिन वो भी होगा जब आंसर की कराई जाएगी, आपका एग्जाम भी हो जाएगा। साथियों क्या वक्त है अपने आप में चलता, जो उसकी कदर करता है वो महान बन जाता है, जो कदर नहीं करता है उसको साथियों क्या है फिर फल भोगना पड़ता है। तो पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई का गोल होगा तेरे जीवन में, तभी क्या है, तभी साथियों क्या है, तभी तेरा जीवन है वो सरस होगा, तभी कोई मोल होगा। मत खोल क्या है, हाँ मत खोल ये फालतू की बातें, फालतू के थैले, फालतू के बवंडर, अब तू खोलना है तो किताब को खोल। तो पढ़ाई का गोल होगा तेरे जीवन में, तब भी रस जीवन का कोई मोल होगा। मत खेल पबजी, कर ले पढ़ाई लिखाई, बाद में क्या है नौकरी नहीं मिली तो बेचनी पड़ेगी सब्जी, इसलिए मत खेल तुम पबजी। और चलिए साथियों शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके सामने आज, उससे पहले एक खुशखबरी है। जो भी वेबन बीएसटीसी 2022 का एग्जाम देने जा रहे हैं, 5 अक्टूबर को आपका बिल्कुल फ्री एक टेस्ट रखा गया है। परीक्षा से पहले अपनी परीक्षा जांचने के लिए बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट है, फ्री में टेस्ट होगा आपका। शाम को क्या है, सुबह क्या है, सुबह 10 बजे होगा 5 अक्टूबर को, ठीक है। 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तैयारी कर लो, ऐप पे फ्री टेस्ट होगा, वो आप क्या करेंगे जरूर से जरूर अटेंड करेंगे। और अब हम क्या करते हैं, क्लास को क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं भाई साहब, ठीक है। क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने आ गया, हड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो ऊंचाई पर बसा है। हड़ौती के पठार में राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र है जो ऊंचाई पर बसा है, फटाफट से बता देंगे। हड़ौती के पठार में राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र है जो ऊंचाई पर बचा है। बिल्कुल दीनू बिश्नोई जी है, बंटी जी है, साहिल खान जी है, युवराज सिंह है, मान सिंह जी है। बिल्कुल सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। और अब प्रश्नों के क्या करेंगे, उत्तर बताएंगे। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऊंचाई पर बसा हुआ है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पूर्वी। साथियों आप सभी को पता है कि जब बात की जाए हड़ौती के पठार की, जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वो क्या सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी वेवन ए बता रहे बहुत ही अच्छा है। अब ये अंतिम समय है, आपको यहाँ पे क्या है फटाफट से अपन क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे और कम समय में जितने प्रश्न हो सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब क्या है, अब वो वक्त अपने पास नहीं है कि क्या है मजे किए जाए, ठीक है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला का निम्न में से कौन सी स्थिति है। अगर राजस्थान में कम वर्षा होती है तो हम कारण मानते हैं कि सर अरावली पर्वतमाला की स्थिति है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति हमारे राजस्थान के अंदर क्या है, सबसे कम वर्षा कराने का कारण है। तो अरावली पर्वतमाला कैसी है, कैसी होनी चाहिए, कम वर्षा क्यों होती है अरावली की वजह से, बताएंगे। इसका मानसून के समांतर होना साथियों, जिस ओर से मानसून आता है उसी ओर अरावली भी है, जिसके अवरोध पैदा नहीं करती, जिससे वर्षा हो, ऐसा नहीं है। अरावली क्या है, मानसून के समांतर है, इसलिए ऐसा है। यहाँ पर मानसून दिशा के विपरीत ना, मानसून क्या है, मानसून दिशा के विपरीत होता है। यहाँ श्रृंखला दिशा के विपरीत होती है। यहाँ पर क्या है, श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना, यहाँ पे क्या है किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं है, इसलिए वर्षा नहीं होती। बताएंगे साथियों क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर। अरावली क्या क्या है, अरावली का राजस्थान की वर्षा में योगदान नहीं है बल्कि अवरोध है एक प्रकार का। अरावली राजस्थान की वर्षा में अवरोध बन के खड़ी हो जाती है, तो उसका साथियों कारण क्या है, इसका मानसून के क्या है, मानसून के समांतर है। अरावली मानसून के समांतर है, इसलिए साथियों वर्षा नहीं हो पाती, मानसून ऊपर से ही चला जाता है। आपका ए उत्तर क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है। बताएंगे साथियों राजस्थान में सबसे अधिक जो नमक उत्पादित है वो नमक उत्पादित कहाँ पे होता है। हाँ
राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक उत्पादित कहाँ पे होता है, फटाफट से बताएंगे। मेरा एडमिट कार्ड नहीं दिख रहा, सबके एडमिट कार्ड दिख जाएंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। कल सबके एडमिट कार्ड दिखेंगे, अभी क्लास लेंगे अपन। राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहाँ पे होता है, सांबर झील से, पचपदरा से, लोणकरण से या फलौदी से। साथियों राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा नमक की बात की जाए, सांबर झील आपकी कौन सी, सांबर झील से साथियों सबसे ज्यादा नमक निकलता है, आपको पता होना चाहिए। ए उत्तर वाले सभी दोस्त क्या हो जाएंगे, सही उतर जाएंगे बिल्कुल। जीके कुमारी सिंह, इंडिया भाई साहब, देवेंद्र जी, क्यूट त्रिपाठी, बिल्कुल दिलकुश जी, क्या सभी राइट आंसर है। सांबर झील आपका दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं। राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहां पे प्राकृतिक गैस के क्या है, बड़े भंडार खोजे गए हैं। उस जिले का नाम बताना है राजस्थान के दोस्तों जहां पे सबसे बड़े प्राकृतिक भंडारों की क्या हुई है, खोज हुई है, प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज हुई है। वहां से सर क्या मिली है, प्राकृतिक गैस मिली। जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा या बीकानेर। तो साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या उत्तर आ रहे हैं, सरिता जी जैसलमेर बता रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पुष्पराज जी है, पुष्पराज जी, गब्बर गुर्जर है, बिल्कुल साथियों क्या उत्तर आ रहा है सर, जैसलमेर। तो साथियों जैसलमेर जिले में क्या है, प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए। अपना जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, सांचौर वाला ये जो गुड़ामलानी बेसिन है, यहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार वगैरह मिले हैं। तो ये उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। जो भी भाई बहन ये उत्तर बता रहे हैं सभी सही है। एक बार क्लास को जम के क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अब यही वो वक्त है, आप अपनी ताकत दिखाएंगे कि हाँ सर हम एग्जाम के लिए तैयार है, हम आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और उसी प्रकार एग्जामिनर जब हमें एग्जाम में पेपर में प्रश्न पूछेगा, उसी तरह हम पेपर में भी उसके प्रत्येक प्रश्न का क्या करेंगे, प्रत्येक प्रश्न का तत्काल उत्तर देंगे, तत्काल प्रभाव से, बिल्कुल ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल क्या हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी। साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, कितने प्रतिशत राजस्थान की जनसंख्या बढ़ी है। राजस्थान की साथियों जनसंख्या वृद्धि दर पूछी गई है। जिनका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, टेक्निकल टीम एक पिन कीजिए कमेंट, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा टेंशन मत का, वेबसाइट अभी है, कल सबके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। आज भूल जाओ कि एडमिट कार्ड आया, वेबसाइट में मिस्टेक है। तो टेक्निकल टीम ये कमेंट पिन कीजिए ताकि बार बार बच्चों का ये सवाल नहीं रहे। और साथ में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो 21.41%, 20.4%, 24.44%, या फिर 31.02%। तो आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, ये वृद्धि दर 21.3% थी। कितनी थी, 21.3% थी। तो इसके समतुल्य उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा कि सर 21.41% हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। आपका ए उत्तर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जिस भी भाई भाई ने ए बताया है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अरे सर अब तो सारे के सारे सही होने वाले, अब क्या हो जाएंगे। और हम राम निवास जी, हनुमान जी, अंजलि जी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्ष 2011 में राजस्थान में महिला साक्षरता किस जिले की सर्वाधिक अंकित की गई है। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता, अरे सर लुगाइयां पढ़ने लगी क्या, अरे आजकल तो क्या है, आजकल तो महिलाएं क्यों नहीं पढ़ती है भाई साहब, आजकल तो सब कुछ पढ़ते हैं, हर वक्त ही पढ़ता है। और इसलिए आपको भी पढ़ना है दोस्तों, ये पढ़ाई है ना, ये जीवन में सक्सेस बनाएगी। सफलता का आधार आजकल पढ़ाई हो गया, नौकरी हो गया है। किसी के पास नौकरी है तो वो सफल है, नौकरी नहीं है तो सफल नहीं है। तो पढ़ना तो पड़ेगा। और जहाँ महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ती है वो जिला आपका झुंझुनू होगा, जयपुर होगा, कोटा होगा या अजमेर होगा। देखो शेखावाटी क्षेत्र का तो भाई पढ़ाई में दबदबा हमेशा से रहा है और आगे भी क्या है, ज़बरदस्त रहता है। और यहाँ पे बात करेंगे तो देखिएगा सबसे ज़्यादा आपने पूछेगी कि सर्वोच्च महिला साक्षरता दर किसकी है। जो महिला साक्षरता दर आपकी कोटा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, कोटा की हो जाएगी। सर्वाधिक साक्षरता दर भी कोटा की है और महिला साक्षरता भी किसकी है दोस्तों, महिला साक्षरता भी कोटा की है। बिल्कुल दिलकुश जी लिख रहे हैं कि कोटा की लुगाइयां पढ़ी लिखी है। हाँ तो पढ़ी लिखी तो सगड़ांगी है, पर हगड़ा ज्यादा लुगाइयां अगर कटों पढ़ी है तो बा कटों पढ़ी है, कोटाओं पढ़ी है। चलिए चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कराए, मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। साथियों मथेरना कला, मथेरण कला किस जिले की लोक क्या है, लोक कला है, बताएंगे। मथेरण कला जोधपुर की प्रसिद्ध है या सर चूरू की प्रसिद्ध है। अरे नहीं रे, ये तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। नहीं नहीं भाई, ये तो क्या है, उदयपुर की प्रसिद्ध है। एग्जाम में ऐसे करोगे क्या है, हाँ बताएंगे सर, तुक्के मारेंगे, बिल्कुल मारने हैं तुक्के, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्के मारने ही है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो। और यहाँ पे देखिएगा उर्मिला जी, इर्स राठौर है, रामनिवास जी, गोपीचंद जी, रोहित जी लिख रहे हैं कि सर मथेरण कला है। मथेरण कला कहाँ की है, मथेरण कला आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। सी उत्तर राइट हो जाएगा, मथेरणा कला कहाँ की है, बीकानेर की है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है, बताएंगे साथियों। तेरह
ताली नृत्य है 13 मंजीरे बांध के कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है, ये क्या है, ये किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य आपका कौन से लोक देवता को समर्पित है? उस लोक देवता का नाम बताएंगे, साथ में एक बार जय भी बोल देंगे उस लोक देवता की। जी हाँ सर, ये तो क्या है, ये तो क्या है, रामदेव जी का है। ये तो रामदेव जी से सम्मिलित है, जो पंच पीरों में सम्मिलित है और पीरों के पीर कहा जाता है। बी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल धौलपुर जी कह रहे हैं रामदेव बाबा को, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत। देखिए रामदेव जी का दूसरा नाम क्या है, रामसा पीर है, तो ये भी तो क्या है सर, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। रामदेव जी का दूसरा नाम क्या है, रामसा पीर है। अगला प्रश्न आपसे, नौटंकी व रासलीला, रासलीला नहीं रामलीला, नौटंकी व रामलीला यानी कि भगवान राम के जीवन चरित्र से संबंधित कथा वगैरह राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? साथियों राजस्थान के अंदर नौटंकी और रामलीला है, ये कौन से भाग में सबसे ज्यादा चलती है, अधिक प्रिय है? बताएंगे रे। नौटंकी आई है, क्या आयो है, नौटंकी आई है, रामलीला आई है, तो बताएंगे कौन से जिले में क्या है, कौन से जिले में है? बिल्कुल साथियों, यही वो वक्त है जिस समय आपको अपनी तलवार को धार देनी चाहिए, क्योंकि 8 अक्टूबर को आप उस मैदान में कूदने वाले हैं जहां प्रश्नों को निस्ते नाबूद करना है, विजयी होकर लौटना है। हाड़ी रानी ने तो क्या है, रतन सिंह जी चुंडावत को अपना सर काट के दे दिया था, और मैं यहाँ पे आपको सर तो भाई कैसे दूं, है मोबाइल से आएगा नहीं, और सर देने से तो क्या होगा, एग्जाम में नंबर तो आएंगे नहीं। तो जितना हो सकता है साथ दे सकता हूं, आपको मोटिवेट कर सकता हूं। खराब हो गई है मशीन तुम्हारी, खुद कर है, खुद पर कर तू क्या, तो काम खुद पर कर तू काम। खराब हो गई है मशीन तुम्हारी, खुद पर तू कर काम। कर पढ़ाई दिन रात रे भाई, कर खुद का ही तू रोशन नाम। अगर खुद का ही नाम रोशन करना है तो खुद ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो अपन यहाँ पे अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। और नौटंकी और लास्ट राम की बात आएगी, अरे सर जब नौटंकी और रामलीला की बात आएगी तब तो हमें क्या याद आ जाएगा, हमें पूर्वी प्रदेश अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र याद आ जाएंगे। बी उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लहर क्लासेज की राइट आंसर हो जाएगा आपका। शंकर लाल जी है, लालू जी है, रोहित जी है, गब्बर गुर्जर, क्या बात है, गब्बर है, ओ भाई गब्बर बैक। हाँ, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है। आप सभी को पता है साथियों, गोगा जी का जो प्रमुख मेला है वो तो आपका गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है। लेकिन दूसरा मेला कहां पे भरता है, गोगा जी का दूसरा मेला आपसे पूछा जा रहा है। अरे सर गोगा जी का जो सबसे प्रसिद्ध मेला है वो तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ हो गया, ये दूसरा मेला कहां भरता है ये तो हमें पता नहीं है, तो फिर बताओ। नेवटपुर डूंगरपुर में भरता है, या गोगा जी की ओल्डी सांचौर में भरता। सर ये आपके वाला सांचौर है क्या? आप कहते हो मैं सांचौर से, हाँ ये वही सांचौर है। रासमी गांव चित्तौड़गढ़ मातृकुंडिया वाला हो गया, और कोल्लूमंड जोधपुर तो साथियों क्या हो जाएगा, ये गोगा जी की ओरडी सांचौर के अंदर भरता है। बी उत्तर आपका राइट है। गोगा जी की ओरडी कहां पे है, सांचौर के अंदर है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी बताएंगे? हर्ष और जीर्ण दो भाई बहन, लोक देवता और लोक देवी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपसे क्या हो जाएगा सर, आंसर दो ओल्डी मतलब छोटा मंदिर। बिल्कुल घर पे अपन मारवाड़ी बोलते हैं ना, आ तुम्हारा ओल्डी है और तुम्हारा डाड़ियो है, तो वो मतलब मारवाड़ी शब्द है ओल्डी मतलब छोटा मंदिर होता है। ठीक है, जीर्ण माता कौन से राजवंश की कुल देवी है? चौहान वंश की है, गुइल वंश की है, या फिर क्या है सिसोदिया वंश की, या फिर दोस्तों राठौड़ वंश की? तो सभी को पता है रे, क्या है, सभी को पता है। जीर्ण माता चौहान वंश की कुल देवी है, और आशापुरा माता भी क्या है, चौहान वंश की कुल देवी है। आशापुरा माता भी क्या है, चौहान वंश की कुल देवी है। दोनों को क्या करेंगे, दोनों को याद रखेंगे। बिल्कुल सिंपल को छोड़ो, गिरिराज जी, पुट्टी जी, बंटी जी, धौलपुर वाले भाई साहब, हर्षित जी, उर्मिला जी, बिल्कुल राइट हो रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? अरे सर ये बाबू महाराज जी आ गए, बाबू महाराज की जय तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये मेला कहाँ भरता है ये हमें पता नहीं है, तो ये पता तो कर दो। एक तो प्रश्न फिक्स आता है, राजस्थान से संबंधित लोक देवता कौन से नहीं है, उसमें वो साथियों नामदेव ऑप्शन जरूर डालता है। नामदेव जी मध्य प्रदेश साइड के लोक देवता है। अपन को वो जल्दबाजी में पढ़ते हैं, एग्जाम में तो जल्दी है, मेरे प्रश्न छूट जाएंगे कहीं हैं। पड़ोस वाला साला कभी का गोला भर रहा है, हाथ दुखना नहीं है उसका, मेरे हाथ दर्द करना आ गया, वो मेरे से आगे निकल जाएगा। और अपन उस गलती में नामदेव जी को रामदेव जी समझ के क्या है, इनको नहीं करते, अरे ये बाहर के हैं। उसी प्रकार बाबू महाराज जी भी भाई का इतना क्या है, आपने प्रचलित प्रश्न नहीं देखा होगा, लेकिन एग्जाम में आए तो याद रखना। बाबू महाराज जी का मेला कहाँ पे भरता है? धौलपुर के अंदर भरता है, बाड़ी धौलपुर में भरता है बाबू महाराज जी का मेला। बी उत्तर आपका राइट है। किसने बताया बी? हाँ धौलपुर वालों ने धौलपुर बताया नहीं बताया। दिलकुश जी का धौलपुर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जयपाल जी का धौलपुर आ रहा है। नकटेश जी भी बता रहे, दुर्गा चौधरी सी बता रहे, कौशल्या जी है, रोहित जी है, लहर क्लासेज की रानी है, पुटी रेश है, टीना जी है, बिल्कुल भाई साहब ठीक है। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न है वैशाख शुक्ल तृतीया। अरे सर ये क्या याद दिला दिया, इधर तो एग्जाम देने जा रहे हैं, इधर आप वैशाख शुक्ल तृतीया का नाम ले रहे हो, क्यों? अरे सर आखा तीज,
अक्षय तृतीया क्या होता है इस दिन भाई? ऐसा नाम नहीं लेना। अरे नाम तो लो पर अभी एग्जाम टाइम है, अब मत लो, क्योंकि बाल विवाह होता है। और मैं के है भाई, मैं बाल विवाह को नहीं करूँ, पहला मास्टर बनूंगा, बिंगे बाद के करूंगा, शादी करूंगा। तो सर ते क्यों नाम ले लिया हो? तो ओ साथियों के वजह से वैशाख शुक्ल तृतीया को अखा तीज मनाई जाती है। तो आपका ए उत्तर, बी उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा श्रावण कंच पंचमी, नाग पंचमी हो जाएगा। बी जिसने भी बताया उनका उत्तर क्या सही है? मनीष जी बिल्कुल क्या है, दीनू जी है, मोती जी है, चिक्कू जी है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। एक बार क्लास को जम के क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आगे आ गया तंगड़ी पहनी जाती है। अरे तगड़ी आया सर, तंगड़ी क्यों बोल रहे हो? अरे मारवाड़ी में तंगड़ी और कुछ आइटम होती है, लेकिन इसी से इसको लिंक करके याद रखा जाता है। तो तगड़ी कहां पे पहनी जाती है, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे और क्लास को एक बार जम के कर देंगे शेयर। अब तो सर घर तक आवाज पहुंच जानी चाहिए कि एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, अब तो जाग जाओ रे लादो, गुदड़ी के लालो, अब तो जाग जाओ। ठीक है, तंगड़ी कहाँ पे पहनी जाती है सर? तंगड़ी तगड़ी क्या है, गले में पहनी जाएगी। ए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बाबा जी, रामनिवास जी है, कविता जी है, सरोज जी है, क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। कमर के अंदर पहनी मैंने गले पे टिक कर दिया गया। अरे तंगड़ी कमर में पहनी जाती है, हैं? तंगड़ी कहाँ पे पहनी जाती है? तंगड़ी कमर में पहनी जाती है। ठीक है, छोटे बच्चे जो नेकर पहनते थे उस नेकर को भी तंगड़ी कहते थे ना, उसी से याद कर लो। वो तंगड़ी कट पहरे, कमर में पहरे, तो ये तगड़ी आभूषण भी कहाँ पहना जाएगा? कमर में पहना जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? सी उत्तर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अरे अभी देखते हैं। हमीर महाकाव्य के लेखक है। अरे सर कौन सा हमीर? हमीर हट तरिया तेल चढ़े न दूजी बार, वो वाला हमीर है क्या? हाँ वही वाला हमीर है। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी, मेरुतंग, कर्णिदान या कवि चंद्रशेखर? हमीर महाकाव्य का पूछा है। एक हमीर हट का भी पूछा जाता है, याद रखना। यहाँ पे अपन को क्या है, हमीर महाकाव्य का पूछा है। तो बताएंगे मेरे दोस्तों हमीर महाकाव्य का लेखक कौन हो जाएगा। देखते हैं कितना बाजुओं के अंदर दम है। क्या आप वास्तव में 8 अक्टूबर को पेपर को निस्तेनाबूद कर सकते हो, या फिर ये सिर्फ क्या है, ये खोखले अपने क्या है सपन है जो 8 अक्टूबर को टूट जाएंगे? नहीं सर ऐसा मत बोलो, ये सपन नहीं टूटेंगे। हम अवश्य क्या है वास्तविकता के रूप में आपको अंक प्रदान करेंगे कि हाँ सर देखिएगा हमें कॉलेज मिल गई है। तो फिर सही उत्तर बता रहे हैं जिनका ए उत्तर है हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी ने लिखा है। हमीर हट पूछे तो फिर चंद्रशेखर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। हट से चंद्रशेखर ने हट की थी कि मैं अंग्रेजों के क्या है, अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। ठीक है, ए उत्तर आपका राइट होगा। जो भी भाई बहन ए बता रहे वो सारे के सारे क्या है राइट उत्तर हो रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? साथियों पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पूरे भारत के अंदर अगर कहीं से स्टार्ट हुआ था तो वो राजस्थान में हुआ था सबसे पहले। ये गौरव किसके पास है? ये गौरव राजस्थान के पास है। तो आपसे पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान में कब और कहां से हुआ था। एक तो ये पूछा कि ये कब हुआ था, और दूसरा पूछा गया कि कहां से हुआ था। तो बता देंगे कब और कहां से हुआ था। अरे पंचायती राज व्यवस्था का 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर को हुआ था, गांधी जयंती मनाते हैं हम, और इसी 2 अक्टूबर 1959 को, 1959 यहां तक तो सही है। अब डाउट यहां पे हो गया सर ए और डी के अंदर, क्योंकि देखो मेरा एक भाई है यहां पे हर्षित जी ए बता रहा है। ठीक है कि सर 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 2 अक्टूबर 1959 सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब पटेल जी हैं या पंडित जी? अरे यहाँ पटेल जी नहीं थे, पटेल जी एक ही कण में आएंगे। यहाँ पंचायती राज में पंचायती कौन कर रहे हैं भाई? याद रख लेना जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। तो ए उत्तर आपका राइट हो जाएगा। नागौर के बगदड़ी गांव से हुआ था, नागौर के बगदड़ी गांव से। ए उत्तर वाले सभी दोस्त क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। क्या सुमेलित कराओगे सर? देख लो भाई, सुमेलित तो आपको करना है। सुमेलित कीजिए, क्या करना है साथियों? सुमेलित करना। धनिया सबसे ज्यादा कहां पे होता है? घोड़ा अच्छा कहां का पाया जाता है? सरसों। घोड़ा जीरो वाला है। ठीक है, इसके शोध के अंदर पूछे गए हैं, ज्यादा कहां होता है ये नहीं पूछा है। धनिया का शोध के अंदर कहां पे, उस जिले का नाम बताना। घोड़े का शोध के अंदर, ठीक है, घोड़ा मतलब अब ये वाला घोड़ा हो गया। धनिया से तो फसल लग रही घोड़ा, लेकिन बाद में पढ़ा था पता चला कि सरसों भेड़ मतलब क्या है ना, फसलों और क्या है पशुओं, दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। तो मिलान कीजिए भाई, बड़ा देख के भागना मत, छोटा देख के टकराना मत। कहते ना कि क्या है, पतलो देकिन डरी मत और जाडो देख, पतलो देकिन बड़ी मत और जाडो देखे ना डरी मत। तो आपको भी ये नियम फॉलो करना है और इस प्रश्न का क्या करना है, उत्तर बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली बात क्या हो जाएगी? अरे सर धनिया के अंदर तो अजमेर में भी है, और घोड़ा वाला आपका बीकानेर के अंदर हो जाएगा। सरसों का सेवर भरतपुर है, ये तो अपन को आता है ना। सरसों तो कहाँ होती है? सेवर भरतपुर में। तो ये एक आ रहा था, तो आपका उत्तर राइट हो रहा था। अरे कहाँ हो रहा था? अभी देख लो, जो हंस
के डी बता रहे ना, इनको लॉजिक समझ में आ गया कि सर घोड़ा लाओ या कुछ भी लाओ, उत्तर तो मैं आ गया। क्यों? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? सेवर भरतपुर में। मतलब 3 में क्या आएगा? 2 आएगा। ये सी है, सी में 2 कहाँ पे आ रहा है? डी में ही आ रहा है। तो बस सीधा उत्तर मिल गया, अरे डी, सीधा उत्तर मिल गया डी। ठीक है, बिल्कुल डी उत्तर आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, झुंझुनू के संस्थापक थे। साथियों, कभी शेखावटी का पूछा लिया जाता है, शेखा, और अभी पूछा झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? बदन सिंह जी थे, राज सिंह जी थे, राव अर्जुन देव थे, या फिर मोहम्मद खान थे? बताएंगे साथियों। झुंझुनू रियासत अपनी जो हुई है, झुंझुनू है, उसके संस्थापक कौन थे? क्लास को एक बार शेयर कर दो, हर घर तक आवाज पहुंचा दीजिएगा। अब आपके पास वक्त है वो पढ़ाई का है, सिलेबस। हाँ, एक जिसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई उस बंदे की आवाज है जो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। जिसकी सर पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, वो कह रहा है कि सिलेबस पूरा किया जाए, इतना वक्त नहीं है। सिलेबस पूरा किया जाए, ना इतना वक्त है, ना तरकीब है कि एग्जाम पास किया जाए। सर, इस पढ़ाई ने न जाने कौन सा दर्द दिया है, ना रोया जाए ना हंसा जाए, और यूं तो नहीं कुछ ना तो सोया जाए। ना रो सकता हूं, ना हंस सकता हूं, ना सो सकता हूं, क्या करूं? तो दोस्त, अब ये अंतिम दिन है, 3-4 दिनों में जितनी तुम्हारी जान लगा सकते हो, जितनी जान झोंक सकते हो उतनी झोंक दो। बाकी कुछ नहीं करना है, जो होना होगा वो होकर रहेगा। मोहम्मद खान बिल्कुल उत्तर वाले यहाँ पे। सुनीता जी, श्याम जी, बलवंत जी, बिल्कुल क्या है? डी उत्तर सभी का क्या है? डी उत्तर सभी का राइट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चूलिया जलप्रपात स्थित है। अरे चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे बना हुआ है? बताना। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? क्या पूछा है? चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर है, माही नदी पर है, मेनाल नदी पर है सर ये तो, या फिर चंबल नदी पर है। चंबल नदी का पानी पीता है कौन? कोटा। याद रहेगा ना। प्रश्न आता है चंबल नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो चंबल नदी के। क्लास अटक रही यार, ऐसा तो नहीं हो सकता है। भाई पे चल रहा है तो क्लास कैसे अटक सकती है? नेट तो चल रहा है भाई, अरे फुल नेट है तो क्लास कैसे अटकती है? तो मुझे समझ में नहीं आया। अटक तो रही है भाई साहब, बच्चे कम पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ते। हाँ, इसमें चल रही है बिल्कुल। तो चूलिया जलप्रपात कहाँ पे साथियों? चंबल नदी पर है। कहाँ पे है? चंबल नदी पर। थोड़ी बहुत आवाज अटके तो अलग बात है, बाकी साथियों क्लास तो चल रही है। ठीक है, हाँ, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चंबल नदी पर कौन सा है? चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। अटक रही है भाई साहब, बच्चे टूट रहे हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है? बताएंगे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है? 2.5 दिन का झोंपड़ा पूछा गया दोस्तों। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है? अजमेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है। अब नहीं अटकेगी, चेक कर दिया भाई। ठीक है, बीकानेर के अंदर है, या फिर क्या हो जाएगा? या फिर जोधपुर में है, या फिर क्या है? उदयपुर में। तो साथियों आप सभी को पता है संस्कृत कंठभरण पाठशाला, संस्कृत पाठशाला थी जो क्या है? विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी। और उसके स्थान पर कौन था? अरे अब क्यों आयो कुतुबुद्दीन। हाँ, तो बन के कियो, बन साथियों क्या कर दियो? 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बना दी। ए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। सर मैं कोटा से हूं। अच्छा, तो वो बात की कि क्या है, साक्षरता कोटा की ज्यादा, इसलिए कह रहा है तुम कोटा से हूं। बड़ी अच्छी बात भाई। फिर कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? बताएंगे वो कौन सा ग्रंथ है जिसकी साथियों रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की है? एक भाई कभी से परेशान हो रहा है कि मेरे फॉर्म में पिता का नाम गलत है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। अरे भाई, पिता का नाम गलत होने से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अभी साइड की समस्या है, दिक्कत साइड में है, आपकी नहीं है। प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन, अरे ये तो राजभवन वगैरह उनसे निर्मित है। कुंभा ने तो ये थोड़े लिखा, संगीत राज, संगीत विमाजा, सूड प्रबंध तो लिखा है सर। प्रसाद मंडन कुंभा का नहीं है। ए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? बताएंगे साथियों। जयपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जयपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा, इसके लिए कोई भी मेरा दोस्त परेशान नहीं होगा। कल सबके एडमिट कार्ड निकाल दिए जाएंगे, कल सबके एडमिट कार्ड निकाल देंगे। अब क्या बताना है? जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? जयपुर शहर की स्थापना पूछी गई है। 1757 में हुई है, 1837 में हुई है, 1727 में हुई है, या फिर क्या है 1837 में हुई है। तो साथियों जयपुर शहर की स्थापना 1727 में हुई है। सी उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जोधपुर शहर का संस्थापक था। जोधपुर शहर की स्थापना किसने की है? जोधपुर शहर का आपसे क्या पूछा गया है? संस्थापक पूछा गया है। और जयपुर के कौन थे भाई? जय सिंह द्वितीय, आपको याद रखना है। सवाई जय सिंह जी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे पूछा गया जोधपुर शहर का संस्थापक राव मालदेव। राव मालदेव तो भूला बिसरा नायक है, हाँ, मेवाड़ के प्रताप का अग्रगामी है। राव दूदा, राव चंद्रसेन,
सॉरी वो राव मालदेव तो क्या है 52 युद्धों का विजेता है, अपने राव चंद्रसेन का कहा भूला बिसरा नायक वगैरह, ठीक है। हाँ आजकल क्या है मारवाड़ में जाते ही राव चंद्रसेन ही दिखता है, यहाँ पर कोई दिखता है दूसरा बंदा सीधा दुर्गादास दिखता है, और भाई कोई दिखता ही नहीं है तो क्या करें हैं। और राव जोधा, साथियों जोधा जोधपुर शहर का संस्थापक था, 1459 में जोधपुर की स्थापना करता है मेहरानगढ़ का किला बनाकर। डी उत्तर मेरे सभी दोस्तों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर नामक गांव है, उसके अंदर साथियों निर्मित छतरी में खंभों की संख्या कितनी है। कोटा में साथियों कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव दिया गया, अब गांव दिया गया है ना, फिर कहोगे सर मैं पूरे क्या है हाँ प्रत्येक गांव में खंबे गिनने जाऊं क्या, अरे खंबे गिनने नहीं जाना है, लेकिन कभी कभी सीधा पूछा जाता आपसे कि क्या है बूंदी में क्या है 84 खंभों की छतरी कहाँ है, आप लिखते हो बूंदी में। अब प्रश्न को अगर वो घुमाए तो ऐसे भी तो घुमा सकता है, अरे कैसे, कोटा बूंदी मार्ग पर एक छतरी बनी हुई है, अब कोटा बूंदी का तो बड़ा मार्ग होगा, उसने कहा कि देवपुरा गांव के निकट है, उस छतरी में खंबे कितने हैं, अब जाके गिनो वहां पे, गांव बताया। तो साथियों फेमस प्रश्न है कि 84 खंभों की छतरी कहां पे है, तो बिल्कुल दोस्तों 84 खंभों की छतरी कहां पे आपकी बूंदी के अंदर है, बूंदी आएगा, ठीक है 84 खंभों की छतरी बूंदी आएगा। सी उत्तर आपका राइट है। यहाँ पे महक जी, रामनिवास जी, देवेंद्र जी, क्या बात है, ये तो सबका सही हुआ, ये तो क्या हुआ है, सबका सही हुआ है। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने शरण दी। साथियों 1857 की क्रांति का जब होता है, 1857 की क्रांति होती तो देखो सामंत तो भाई कौन थे, सामंत तो राजा के अंडर में थे ना, सामंत तो क्या अपन किसी दुकान पे नौकरी कर रहे हैं और दुकान वाले से लड़ बैठेंगे तो भाई फिर क्या भागना पड़ेगा, उसको तो छोड़नी पड़ेगी दुकान। साथियों क्या होता है, हुआ क्या यहाँ पे साथियों, यहाँ पे क्या होता है 1857 की क्रांति के समय ठाकुर कुशाल सिंह जी थे अहुआ के, वो जोधपुर के राजा से विद्रोह कर बैठते हैं, अब जोधपुर छोड़ना पड़ेगा, अहुआ छोड़ना पड़ेगा, मारवाड़ छोड़नी पड़ेगी, फिर क्या है पास वाले राज्यों में जाएंगे। तो कहाँ के ठाकुर ने, कहाँ के सामंत ने इनको शरण दी थी, सर कहाँ के सामंत को ने दी थी, कोठारिया के सामंत ने इनको शरण दी थी। बी उत्तर आपका यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, राइट उत्तर होगा। हाँ सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, बाकी क्लासों की वीडियो हमारे लहर क्लासेज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, इस क्लास की वीडियो नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा साथियों, अगला प्रश्न आपका आ गया है राजस्थान के कौन से जिले का जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है। राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम होता है। अरे क्या पूछ लिया, जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछा है, बताएंगे जनसंख्या घनत्व सबसे कम मतलब, अरे सर लोग बहुत दूर दूर तक रहेंगे, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी संख्या दूसरे जिलों की अपेक्षा में क्या है, बहुत ही कम है। तो सर क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व क्या है, कम है, तो वो जिला अपना कौन सा हो जाएगा जहां पे जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम पाया जाता है, बताएंगे भाई जनसंख्या घनत्व सबसे कम कौन से जिले में पाया जाता है। अरे सर ये तो सबको पता है, किसको पता है भाई बताना फिर तो। हाँ सर प्रश्न छोड़ दिए, अरे कहाँ छोड़े, एक सेकेंड देखना मैंने, हाँ बिल्कुल भाई, अरे 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 ऊपर वाले प्रश्न में करवा ही नहीं रहा हूँ। चलिए अजमेर का, वो जैसलमेर था, वापस देख लेंगे एक बार। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ बताएंगे, बड़ा अच्छा प्रश्न छूट जाता, अभी हमारा धोखा हो जाता। अजमेर का राजस्थान में विलय किया जा रहा है। अजमेर तो एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, चीफ कमिश्नर हुआ करता था, उसका राजस्थान में विलय हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक भाई लिख रहा है कि कर्नल जेम्स टोड के डर के कारण, कर्नल होम्स आया था, हाँ टोड नहीं, बिल्कुल हाँ होम्स लिखा, बिल्कुल। आमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ साथियों, अजमेर का पूछा गया है। अजमेर के राजस्थान में विलय की बात की जाए तो सर ये तो सबसे लास्ट में हुआ था क्या, हाँ तो सबसे लास्ट में अजमेर वेरवाड़ा कोई तो मिलाया था, आपका क्या हो जाएगा 1956 हो जाएगा, डी उत्तर राइट है। 1 नवंबर 1956 को दोस्तों क्या हुआ था, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न क्या है, तुर्रे सरपंच सर जी के वोट करावन लग गया के, अरे वोट को नहीं करावा, तुर्रे सरपंच बालाबंदी दुगदुगा गोचपेच पेचवाड़ा लटकन फतेह पेच आभूषण कहां पे पहने जाते हैं, बताएंगे साथियों। लटकन नाक का भी आभूषण है, लटकन कान का भी आभूषण है, कहीं पे कोई चीज आप लटकाते हैं तो अपने मारवाड़ी में तो राजस्थानी भाषा में कह दियो कि लटक गयो, लटकन हो गयो, के हो गयो, लटकन हो गयो। हाँ तो लटकन साथियों देखिए ये पगड़ियों में लगाए जाने वाले आभूषण है, पगड़ी के अंदर शोभा बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय को जयपुर के शासक स्वयं जय सिंह का संरक्षण प्राप्त था। साथियों जयपुर के शासक स्वयं जय सिंह ने कौन से संप्रदाय को संरक्षण दिया था, बताएंगे। एक बार सभी को क्लास शेयर कर दीजिए भाई साहब, हर घर तक आवाज पहुंचनी चाहिए। अब क्या है, अब पढ़ाई करनी है, अब क्या करनी है, अब पढ़ाई करनी है, पहले भी की है और अब तो क्या है, अब तो और ही ज्यादा करनी है, अच्छे प्रकार से करनी है। किताब खुली थी मगर मैं पढ़ नहीं पाया, अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं की है तो आपके ऊपर सेट होगा कि किताब खुली थी मगर मैं पढ़ नहीं पाया। क्या है उसकी, क्या है उसका जो नायाब तोहफा था वो मैं कबूल नहीं कर पाया। किताब खुली थी मगर मैं पढ़ नहीं पाया, उसका नायाब तोहफा मैं कबूल नहीं कर पाया। तो अब ये तोहफा जरूर कबूल कीजिएगा। और जयपुर के साथियों क्या है, जयपुर के शासक कौन, जय सिंह जी ने जिन संप्रदाय को शरण दी थी वो रामानंदी संप्रदाय
उत्तरदायी था। डी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा करा गया? अरे शाहजहानी मस्जिद का पूछा है, हाँ तो अपने नाम से करवाया होगा ना सर, शाहजहानी मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां ने कराया था। चलो भाई डी उत्तर राइट हो जाएगा बिल्कुल। सर पासवर्ड नहीं पता है, एडमिट कार्ड कैसे निकालो? रामू जी टेक्निकल टीम हमारी पता नहीं कहाँ है, मैसेज कमेंट किया नहीं है। मैंने आपको बता दिया कल आपके सारे एडमिट कार्ड मैं निकाल के दे दूंगा, मैं लाइव आ जाऊंगा, मोबाइल से सबके एडमिट कार्ड निकाल के व्हाट्सअप कर दूंगा, आप चिंता मत करो। आज तो क्या है, आज तो साइड ही खराब है तो कैसे निकालें, साइड सही होते ही मैं निकाल दूंगा। अब आप एडमिट कार्ड की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मेरी जिम्मेदारी, आप क्लास का आनंद लीजिएगा। राजस्थान के किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहते हैं? अजायब घर का मतलब जहां पे बहुत सारी क्या वो चीजें बहुत हो उसे अजायब घर कहते हैं। जैसे खनिज राजस्थान में बहुत है तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। वैसे ही पूछा गया है राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसको खंभों का अजायब घर कहते हैं? खंबे बहुत सारे हैं। रणकपुर के जैन मंदिर को, विमल साई मंदिर को, लूणव साई मंदिर को, या फिर क्या है धुलेव का ऋषभ देव मंदिर? बताएंगे साथियों। राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान का वो कौन सा मंदिर है जिसे खंभों का अजायब घर कहेंगे? अरे सर रणकपुर के जैन मंदिर। कौन से? अरे सर रणकपुर के जैन मंदिर कहां पे है मेरे भाइयों? रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है सर, इसको खंभों का अजायब घर कहा जाता है। अच्छा फिर मैं पूछूंगा कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पे, तो क्या कहोगे? दिलवाड़ा के जैन मंदिर सर मैं माउंट आबू गया था तब देख के आया, वो तो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। कहां पर है? दोनों जैन मंदिर आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे किस किस का सही हुआ मुझे देखने दीजिएगा। परशुराम जी का, सांवला राम जी का, मनीष जी का, मिरकुट सवई जी का, सबका क्या हो रहा है? सही हो रहा है। चलिए फिर चलते हैं तो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है अपना? अब अपना वही आ गया कि राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। बताओ भाई राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सर अभी तो आप बात की है इसकी, तो अभी अभी बात की है, अभी अभी भी याद नहीं रहा है, फिर कब याद रहेगा? जैसलमेर का सबसे कम है, जैसलमेर है, बीकानेर है, ये साथियों क्या मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, ढाणियाँ होती हैं, खेत दूर दूर होते हैं, तो साथियों क्या है लोग कम कम रहते हैं, तो सबसे ज्यादा कम किसका है? जैसलमेर का बहुत ही कम है। डी उत्तर आ जाएगा आपका राइट है। जैसलमेर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या हो जाएगा? फिर बीकानेर होगा, फिर क्या होगा? फिर बीकानेर होगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? साथियों ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? मैं तो आज ही ब्लू पोल्ट्री वाला काम देख के आया भाई। ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र पूछा गया है। सर आप देख के आए काम? हाँ तो आप तो फिलहाल जयपुर में नहीं हो क्या? हाँ तो जयपुर में है क्या? आपने वहां देखा? बिल्कुल देखा है। अरे मिट्टी के क्या है, हाँ जो चीनी मिट्टी होती है ना, माटी का बर्तन वे दोस्ता, माटी के बर्तन के माथे रंगीन और आकर्षक चित्रकारी करते हैं, चित्र बनाते हैं मिट्टी के बर्तन पर। अपने घर में तामणियार बे होया करता है पहला, बे भाई ठीक है, तामणियार साड़ी और मारवाड़ी में नाम बोले, अब थारा इलाके में के बोले मन ध्यान को नहीं, तो वो मिट्टी के बर्तन पे चित्रकारी की जाती है ना, वो साथियों जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी पूछे तो भी मीनाकारी भी जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। हाँ हंसे आएंगे मतलब तामणियान छाड़िया जानो भाई थे सगड़ाई। राजस्थान में निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि साथियों राजस्थान मारवाड़ प्रदेश मरुभूमि कहलाता है, और मरुभूमि की कोकिला मतलब कोयल, कोयल की मीठी मीठी आवाज होती है, तो उसी प्रकार मीठी आवाज के लिए राजस्थान में कौन जानी गई है? किसे राजस्थान की मरु कोकिला कहा गया? बताएंगे। मरु कोकिला, हाँ मरु कोकिला गीत गाया था केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। ये साथियों गीत क्या है? बीकानेर की क्या है? अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था। अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की थी साथियों? बीकानेर की थी, अपनी मीठी आवाज के लिए जानी गई। मांड गायिका है, कैसी कौन सी गीत गाती? गीत की अलग अलग शैलियां होती है, जिन्होंने इन्होंने मांड शैली में गीत गाती थी। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी उत्तर। जो भी भाई बहन बता रहे हो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। राधा कृष्ण जी, दाना राम जी, तिलक जी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है। साथियों भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर नृत्य कौन सा किया जाता है? बताएंगे। भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? अरे सर गौरी, गौरी तो होली के अवसर पर किया जाएगा क्या? नहीं सर, गौरी तो पार्वती का प्रतीक है, होली के अवसर पर तो गेर किया जाता है। चलिए गेर। नेजा हो गया, नेजा भील करते हैं क्या? अरे कंफर्म करके बताएंगे। और यहाँ पे क्या हाथी मना हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा साथियों? हाथी मना है जो क्या है ना, भील पुरुष क्या है? जमीन पर क्या है? घुटने बैठ कर लगा के बैठते हैं, हाथ में तलवार घुमा के एक नृत्य करते हैं, उसे हाथी मना कहा जाता है। सी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य। अब देख लो भाई, भील जाति का लोक नाट्य आपसे पूछ लिया। भीलों में सबसे ज्यादा किस नृत्य को या नाट्य को क्या है? प्रधानता है। भीलों का सबसे प्रसिद्ध और फेमस नाट्य कौन सा है? यही आपसे पूछ लिया, तो बताओ भाई अब कौन सा हो जाएगा?
भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य आपसे पूछ लिया गया है। गंधर्व नृत्य करते हैं, गवरी करते हैं, भवाई करते हैं या रमत करते हैं। तो आप सभी को पता है भीलों का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो भीलों का प्रसिद्ध साथियों लोक नाट्य कौन सा हो जाएगा? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य तो कौन सा हो जाएगा? गवरी नृत्य हो जाएगा। बी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। यही गवरी है, गेर है। होली में आपा गेरिया रमा को रवानी एकदम बेरूजी हो एड़ा कलर में गेर खेलिया करा वो गेर भीलाने के कह दीजिए भाई। यहाँ पे सॉरी गवरी है और एक गेर नृत्य भी इनका भीलों का बहुत ही प्रसिद्ध है और ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। हाँ गेर भाई भीलों का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। राजस्थान में वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बने? अरे राजस्थान के उन संत का नाम बताना जो राजस्थान छोड़ के बनारस गए। अपन सर पढ़ना होता है तो क्या है सर, मेरे को पढ़ना तो है, मैं जयपुर आऊँ पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई होगी या नहीं होगी सर? हैं इतना दूर आऊँ, मेरे को घर आवड़े को नहीं, मैंने तो भाई आवड़े को नहीं। तो भाई के ए देख लो राजस्थान छोड़ने जय है और दूसरी जगह जाके भक्ति करते हैं ईश्वर की। तो साथियों ये कौन थे? अपने संत धन्ना जी थे। कौन थे? जाट परिवार में जन्मे थे संत धन्ना जी, जो बाद में रामानंद जी के शिष्य बने थे बनारस जाके। तो आपका क्या हो जाएगा साथियों? आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे डी उत्तर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है, छप्पन का मैदान किस भाग में स्थित है? पिछली बार भी छपा था ये प्रश्न। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग के अंदर स्थित है? फटाफट से बताएंगे। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है दोस्तों? बिल्कुल छप्पन का मैदान पूछा गया है। अरे छप्पन का मैदान सर वागड़ प्रदेश में आएगा क्या? डूंगरपुर बांसवाड़ा बता दे क्या? अरे डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं बताना है, प्रतापगढ़ को साथ में लेना पड़ता है। वैसे ऑल ओवर अपन को तो भाग पूछा है, तो भाग तो आप सभी को पता है सर दक्षिणी भाग में होगा। कहाँ पे होगा छप्पन का मैदान? अरे छप्पन का मैदान तो होगा तो दक्षिणी भाग के अंदर। और ये साथियों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में फैला हुआ है। कहाँ पर? प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच में कहा जाता है कि छप्पन नदी नालों का समूह है। तो यहाँ पे आपका साथियों सी उत्तर राइट होगा। जो भी सी बता रहे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल क्या है? राइट उत्तर हो जाएंगे। ठीक है अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या हो जाएगा? गेप सागर झील स्थित है। गेप सागर झील साथियों राजस्थान के कौन से जिले में बताएंगे मेरे दोस्त? गेप सागर झील पूछा गया है रे। क्या पूछा गया है? गेप सागर झील पूछा गया है। गेप सागर झील राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? तो गेप सागर झील साथियों राजस्थान के कौन से जिले में हो जाएगी? डूंगरपुर में हो जाएगी। कौन से में हो जाएगी? डूंगरपुर में हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो अंतिम आंकड़े हैं उनके अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 के साथियों अंतिम आंकड़े हैं उनके अनुसार क्या है? उनके अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है बताएंगे साथियों? बताएंगे साथियों। राजस्थान की जनसंख्या पूछी गई है। अरे 6 करोड़ 85 लाख है हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? अंतिम आंकड़े तो 685 के नहीं 686 वाला समथिंग वाला अपन मान लेंगे। बी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर जाएगा कि 686 हो गई है, अब तो 85 कहाँ से होगी है? तो बिल्कुल आपका बी उत्तर राइट है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? तो देखिएगा अगला प्रश्न आया है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? अरे भाई साहब मोक्ष दे रहे हो सर क्या? हमें इतनी मोक्ष को क्या है टाइम है? अरे ध्यान तो रखना चाहिए ना, कभी नौबत आ जाए हैं BSTC में नंबर या बहुत आएंगे। सब ईश्वर से यही दुआ है सबका सिलेक्शन हो जाए, पर गुरु जी के बाद में एड़ो लागे कि अब इस संसार में कुछ नहीं रही हो, अब तो ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति सही क्या मिलेगा? भक्ति सही मोक्ष मिलेगा। भक्ति सही साथियों क्या मिलेगा? भक्ति सही मोक्ष मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ए उत्तर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। और आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, अंतिम क्लास है शिक्षण अभिरुचि की, उसके बाद अब क्या है शिक्षण अभिरुचि कभी नहीं पढ़ेंगे। कल साथियों क्या है? कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे से क्या है? 9 बजे से महा मैराथन क्लास होगी आपकी। क्या है? महा मैराथन क्लास होगी शिक्षण अभिरुचि की। बोर्ड पर लूंगा भाई कल, ठीक है। हाँ आज देखो आवाज वगैरह कट रही है, आज स्टूडियो में हूँ नहीं, थोड़ा बाहर हूँ, अभी आया जयपुर हूँ बट स्टूडियो में नहीं हूँ, हमारा जहाँ स्टूडियो लगा हुआ वहाँ नहीं हूँ। तो शिक्षण अभिरुचि की क्या है? महा मैराथन क्लास होगी सुबह 10 बजे से। अच्छे तरीके से आपको आना है और प्रश्न अब यहीं से कॉपी होंगे। इस क्लास को देख लेना, कुछ नहीं करना, इस क्लास को देख लेना, आपकी सारी टेंशन क्या कर देंगे? दूर कर देंगे, ठीक है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो ये तो सर अभी आपने बताया था, आशापुरा माता तो किसकी? चौहान वंश की कुल देवी है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? आदिवासियों का कुंभ कहाँ जाने वाला? बेणेश्वर मेला किस जिले में बता? अरे बताओ रे, बेणेश्वर मेले की बात की जा रही है, खंडित शिवलिंग की बात की जा रही है। सर शिवलिंग खंडित क्यों है? अरे वो अपन ने गाय वाली स्टोरी पढ़ी थी, कुछ लोग मानते हैं इतिहासकार की गाय की क्या है चलने से उसका क्या शिवलिंग का खंडन हो गया था, टूट गया था, उसके बाद उस खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो बताएंगे साथियों राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर मेले को कहते हैं। कौन से मेले को कहते हैं? बेणेश्वर मेले को कहते हैं। ये कहाँ भरता है? डूंगरपुर में भरता है। 3 नदियां याद रखोगे क्या? कौन कौन सी रखनी है सर? सोम, माही और जाखम। 3 नदियां याद रखनी, सोम, माही और जाखम के संगम पर है। तो आपका क्या हो जाएगा? हाँ ए उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है साथियों। फूल डोल उत्सव है वो कब कहाँ कौन सा पंथ मनाता है? मनाया जाता है प्रणामी पंथ द्वारा, वल्लभ द्वारा, रामसनी या सतनामी? बताएंगे। फूल डोल महोत्सव साथियों क्या है? भीलवाड़ा में लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। फूल डोल महोत्सव कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मनाया जाता है फूल डोल महोत्सव। ये साथियों क्या है? कौन सा आपका क्या है, कौन सा पंथ मनाता है? तो ये रामसनी पंथ के लोगों द्वारा मनाया जाता है। होली के 1-2 दिन बाद, होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है, डी उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। ओम प्रकाश स्कूल में किसी का सेंटर आया क्या? अरे यार सभी का सेंटर एक जैसा नहीं आता है। आपका सेंटर है वो किसी और का नहीं होगा, और स्कूल तो सेम हो ही नहीं सकती। वो तो आपके आसपास में फॉरम पास में भरे उनका होगा। यहाँ यूट्यूब पे आपको दोस्त ऐसा नहीं मिलेगा कि मेरा सेंटर है और उसका भी ये, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, जिला एक हो सकता है बहुत सारों का, सेंटर एक नहीं मिलेगा। तो ये कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। गौरबंद आभूषण ने सर एक बार सिंगर बन जाओ ना। सिंगर तो बनो पर किसी को सुनाना मत, क्योंकि भाई क्या है, भारत रत्न और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल चुके हैं इन गानों के लिए, आवाज के लिए। कि गोरे बंद नखराड़ लड़ली लूमा झूमा रे मारो गोरे बंद नखराड़, गाया चरावती पोय और भैंसा चरावती, ऐसा कुछ होता है भाई। ठीक है, हाँ सर हंसा दिया एक बार। ये कहाँ से लाई ऐसी आवाज है? इसे सिंगर कौन कहता है? तो मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं सिंगर हूँ। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? गोरबंद क्या होता है? ऊंट के गले का एक आभूषण होता है गोरबंद। सी उत्तर आपका दोस्तों क्या राइट है। पुष्कर के अंदर प्रसिद्ध है ऊंट का मेला। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक परसेंटेज वाली अनुसूचित जनजाति पूछी गई है, बताएंगे। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो ये साथियों आपकी कौन सी हो जाएगी? अनुसूचित जनजाति जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा संख्या में निवास करती है, मीणा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पहले मीणा आते हैं, फिर कौन आते हैं? फिर भील आएंगे। तो पहले आपके मीणा हो जाएंगे। बी उत्तर सही है। मीणा का उदाहरण मत्स्य पुराण में मिलता है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न साथियों आपका क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, अगला प्रश्न है इतिहास प्रसिद्ध। अरे इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है सिवाना दुर्ग किस जिले में है? मारो अणखिल्लो किल्लो, केड़ो किल्लो, मारो अणखिल्लो किल्लो। अणखिल्ला दुर्ग कहा जाता है साथियों से दुर्ग को। ये सिवाना का दुर्ग है। ये सिवाना का दुर्ग कहाँ पर है? ये आपका सिवाना का दुर्ग कहाँ पे हो जाएगा साथियों? ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? बाड़मेर में है सिवाना का दुर्ग। तो बिल्कुल साथियों जो भी भाई बहन यहाँ पे क्या है बाड़मेर बता रहे वो राइट है। इसे जालोर दुर्ग की क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? जोधपुर के पास में जो ओसिया के मंदिर बने हुए ये किसकी देन है? जोधपुर के निकट जो ओसिया के मंदिर बने हैं वो किसकी देन है? बताएंगे साथियों। क्या राइट आंसर हो जाएगा? जोधपुर के बाद जो ओसिया में मंदिर है वो प्रतिहारों ने बनाए हैं क्या? गहलोतों ने बनाए हैं या चौहानों ने या राठौड़ों ने? किसने बनाए हैं ये मंदिर? तो सभी को पता है साथियों ये कौन से हैं? ये प्रतिहार कालीन मंदिर है, प्रतिहारों के द्वारा बनाए गए हैं। डी उत्तर आप सभी का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियां उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम है। साथियों जोधपुर में जो प्राचीन राजाओं की छतरियां वगैरह है वो कहाँ पे है? मंडोर के अंदर है, जसवंत थड़ा में है, ओसिया में है या फिर क्या है लूणी में है? बताएंगे कहाँ पे हो जाएगी? जोधपुर में साथियों प्राचीन जो भी राजा महाराजा थे उनकी छतरियां हैं वो ज़्यादातर छतरियां कहाँ पर बनी हुई है? ये आपसे पूछा गया। ज़्यादातर छतरियां कहाँ पर बनी हुई है? बिल्कुल जोगिंदर भाई अभी कोई टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ाई कर लो। ठीक है, आज साथियों आपका एडमिट कार्ड आ गया, इसके बाद भी अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना तो आपके अंदर 0% भी क्या 0% भी साथियों सिलेक्शन लेने की क्या है बीएसटीसी करने की तमन्ना नहीं है। फिर मैंने कहा था ना कि जो बम्बई जाते हैं और कहते हैं हाँ एग्जाम है, अब बम्बई वाली टिकटें हो गई, बसें फुल हो गई है, एडमिट कार्ड आते ही एग्जाम आ गया कि अब चलना है घर पे, ठीक है, तो उस वाली श्रेणी में आओगे फिर मतलब नहीं है, फिर मतलब नहीं है, क्योंकि हमने बहुत से फ्री टेस्ट करवाए हैं और आगे भी करवाएंगे 5 अक्टूबर को और हमारा फ्री टेस्ट है, तैयारी कर लो ऐप में। तो क्या है, हाँ टेस्ट का पता तो होता है 10,000 लोगों को, 10,000 लोगों को पता होता है कि 5 अक्टूबर को फ्री टेस्ट है। देते कितने लोग हैं? 2,000 से 3,000 लोग। उसमें से ऐसे लोग होते हैं जो आधा करके छोड़ देते हैं, यानी कि किसी के 20 नंबर आ रहे हैं, किसी के 23 नंबर आ रहे हैं, किसी के 36, अरे यार 300 में से 600 में से 36 नंबर कोई नंबर है? क्यों आए?
ऐसा नहीं कि उसको आया नहीं, वो 36 से आते नहीं, अरे तुक्के से आ जाते हैं 100-150 नंबर तो आराम से, 200 तो ये क्या है आधा करके छोड़ दिया, बलंडर यार कौन दे टेस्ट, तो वो वाली कंडीशन में आओ फिर मज़ा नहीं आता है। यहाँ पे मंडोर जोधपुर राइड हो जाएगा। जोधपुर में साथियों प्राचीन राजाओं की जो छतरियाँ वो कहाँ पे है, मंडोर जोधपुर में है। अगला प्रश्न आपका है राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था। साथियों राजस्थान में चित्रकला का आपको पता माना गया कि पहले मेवाड़ वगैरह में आई है। राजस्थानी विचारधारा की जो चित्रकला है ना, इसका आरंभिक केंद्र कौन सा था बताएंगे। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र आपसे पूछा गया है। सर राजस्थानी चित्रकला है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला है, इसका आरंभिक केंद्र कौन सा था। बीकानेर था, जयपुर था, बूंदी था या जैसलमेर। साथियों बूंदी, जिसने प्रकृति को सबसे ज़्यादा महत्व भी दिया, पशु पक्षियों के चित्र भी आप देख सकते हैं। सी उत्तर यहाँ पे जो भी भाई बहन बता रहे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान की बालावत क्षेत्र का संबंध का ध्यान रखते हुए निम्न में से कौन से युग्म को क्या है, बोलियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान की बोलियां और क्षेत्र के संबंध में आपको बताएं कि गलत युग्म कौन सा है। बोलियां और वो बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है उस क्षेत्र का आपको मिलान करना है और बताना कि कौन सा युग्म आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान में बोलियां और बोलियों के क्षेत्र के बारे में बताना है। टोंक के अंदर ढूंढाड़ी बोली जाती है, जयपुर और टोंक आसपास वाले एरिया में बोली जाती है, सही बात है। पाली में बागड़ी, पाली के अंदर बागड़ी पूछा गया, बागड़ प्रदेश, तो पाली वाला क्षेत्र तो गोडवाड़ में वैसे आएगा। बागड़ी तो क्या है, यहाँ पे तो हो भी सकता है ये भी तो। 12 हड़ौती है, करौली में मेवाती, अलवर भरतपुर और आसपास का क्षेत्र करौली पता मेवाली बोली जा सकती है। यहाँ पे वागड़ी होगा मेरे हिसाब से, तो वागड़ी हो जाता ना, तो बागड़ी और वागड़ी ये बहुत मिस्टेक वाली चीज़ें होती है। वागड़ी होता तो फिर वागड़ी दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ये पाली में नहीं बोली जाती। फिर अपना उत्तर क्या हो जाता है, बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। बिल्कुल एक्सट्रीम लॉर्ड है, सन्नू जी है, मुकेश जी है, चिक्कू जी, ज्योति चारण जी, बिल्कुल राइट उत्तर आ रहे हैं। अगला प्रश्न है वेली किशन रुक्मणी जी और जाओ चेतजीरो चंद है, ये साथियों डिंगल भाषा में किसने लिखी है। विजयदान ने, ढाकर केसरी सिंह वारट ने, टेशी टोरी ने, या फिर क्या है, या फिर साथियों क्या है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। साथियों डिंगल भाषा में अगर इन किताबों का नाम आएगा तो आप टेशी टोरी को लिखेंगे, इन्होंने साथियों इसको प्रकाश में लाया है। और आपके सामने अगला प्रश्न क्या आया है, कानड़दे प्रबंध का रचिता है, बताओ भाई कानड़दे प्रबंध किसने लिखा है। कानड़दे प्रबंध का रचिता कौन हो जाएगा। कानड़दे प्रबंध के रचिता पूछे नैन सुख, ब्राह्म भट्ट, पद्मनाथ और हेम कवि, तो पद्मनाभ है, क्या है, पद्मनाभ है, बिल्कुल पद्मनाभ साथियों क्या है, हाँ पद्मनाभ क्या हो जाएंगे। अखिराज चौहान है जालोर के, कुछ लोग इनको पालिका भी मानते हैं भाई, तो उनके क्या दरबारी हुआ है पद्मनाभ, उन्होंने लिखा है कानड़दे प्रबंध। अब कानड़दे के बारे में लिख रहा है, कानड़दे जालोर का है तो जालोर का ही दरबारी होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन पूछा गया है, सरकार बन गई थी, ठीक है। राजस्थान की प्रथम क्या है, निर्वाचित वोटों से बनी थी सरकार, वो सबसे पहले किस दिन उसका गठन हो गया था, तो बताएंगे साथियों निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल की सरकार साथियों 3 मार्च 1952 को बनी थी। कब बन गई थी, 3 मार्च 1952 को बन गई थी। जो भी भाई बहन यहाँ पे सी उत्तर बता रहे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नट्टेश जी, राजेश जी, शेखावत भाई साहब, पुष्पराज जी, पूजा जी, पेमाराम जी, बिल्कुल खुशी जी, गजानंद जी, क्या है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे, बताएंगे साथियों। राजस्थान के अंदर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है, ये रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल पूछा गया है, और रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है। और क्या भूल गए रे, अरे भूल गए रे, हैं कल कहाँ थे, कल ही तो निकले थे और इतनी दूर आ गए हैं और आप भूला गए हैं। अरे भूला कैसे गए हैं, 8 फरवरी तक तो कुछ भी नहीं भूलना है। रात को अगर कोई सपना है तो वो भी याद कर लेना, क्या पता पेपर में क्या है, पेपर का सपना ही आ जाए आपको पहले से, ठीक है। और रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात की गई तो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल आपका कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों, उदयपुर के अंदर है, महाराजा भूपाल सिंह के टाइम का है भाई, आज का नहीं है, ठीक है। सी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, बताएंगे साथियों। राजस्थान का प्रवेश द्वार, गेट, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। भरतपुर को कहा जाता है, डूंगरपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार, अलवर को कहते हैं या श्री गंगानगर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार आपसे पूछा गया है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का अपना जो प्रवेश द्वार है ये भरतपुर को कहेंगे, यहाँ अलवर को कहेंगे क्या। अरे राजस्थान के प्रवेश द्वार की बात आई तो आप सर अलवर कैसे लाएंगे, अलवर तो सिंह द्वार है, कैसा द्वार है, अलवर तो राजस्थान का सिंह द्वार है। और ये क्या हो जाएंगे, ये आपका प्रवेश द्वार भरतपुर हो जाएगा। ए उत्तर वाले सभी दोस्त क्या है, सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, धावड़िया के व्यक्ति होते हैं साथियों। धावड़िया एक शब्द है, अपनी जाति से संबंधित है। धावड़िया जाति होती है, उसका काम क्या होता है ये आपसे पूछा गया, ठीक है। इनका मुख्य रूप से काम क्या होता है भाई, धावड़िया कहते हैं किसे, ये धावड़िया या दाड़वी भी कहा जाता है, दाड़वी, ठीक है।
तो इनका काम क्या होता है वो आपसे पूछा गया। ये लोग जो कारवा और काफिले को लूटते हैं, लूटमार करने वाले होते हैं, उन्हें दावड़िये कहा जाते हैं। या जो राजाओं के लिए कर संग्रह करते, जो राजाओं के लिए टैक्स इकट्ठा करते थे ना, टैक्स लाला के राजा को देते थे, न्याल किन करता, न्याल राजा ने करता, माने दावड़िया कहता। या फिर साथियों आपसे क्या पूछा गया है, जो अनाज का भंडारण करते थे, अनाज का भंडारण करने वाले को दावड़िया कहा जाता था। या जो दौड़ में भाग लिया करते थे, जो दौड़ में भाग लेते थे, उन्हें दावड़िया कहते थे। अपन तो दावड़ दौड़ना, दौड़ में भाग लेना कह सकते हैं, लेकिन साथियों वास्तव में दावड़िया या दाढ़वी शब्द होता है। ये साथियों क्या है, जो किसी को लूट मार का काम करते हैं, एक आधे बंदे को नहीं लूटेंगे, पूरा काफिला ही लूट लेते हैं, पूरा कार्रवाई लूट लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, दावड़िया या धाड़वी कहा जाता है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पे आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। और अगला प्रश्न, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, बताएंगे कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अरे रे कालियो कूद पड़ियो के पूछ लियो, कृष्ण मृग, अरे सर कालियो नाम कटो आयो बटे, अरे कृष्ण मृग काले हिरण है। कैसे हिरण है साथियों, काले हिरण है। काले हिरण राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाए जाएंगे, सीधी सी बात है, तालसा पर चूरू में। कहाँ पे, तालसा पर चूरू में पाए जाएंगे, तालसा पर चूरू अभ्यारण्य में पाए जाएंगे काले हिरण। सीता माता की तो उड़न गिलेरी प्रसिद्ध है, सीता माता की तो क्या है, उड़न गिलेरी प्रसिद्ध है। उदयपुर प्रतापगढ़ क्षेत्र में फैला हुआ है, मुख्य रूप से पूछा जाए जिला तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में कहा जाता है। तो यहाँ की तो उड़न गिलेरी प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग तालसा पर के हो जाएंगे। रणथंभौर की तो क्या बात करें रे, बाघों की शरण स्थली है। रॉक फॉस्फेट की खान कहां पर स्थित है, छपेगा छपेगा छपेगा। रॉक फॉस्फेट की खान आपसे पूछा गया दोस्तों, रॉक फॉस्फेट की खान कहां पर है, दरीबा के अंदर है, अंगुचा में है, नात्रा की पाल या झामर कोटड़ा, इनमें से रॉक फॉस्फेट की कौन सी खान है, अरे झामर कोटड़ा में पाई जाती है, झामर कोटड़ा में पाई जाती है रॉक फॉस्फेट की खानें। डी उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों, डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट की खान कहां पे है सर, अरे ये कहां पे हो जाएगी, उदयपुर का जो क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो देखिएगा अगला प्रश्न आपका है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में सीधा सपने लायक प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो जो किले जीते हैं उनको क्रम के अनुसार क्या करना है, क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कीजिए भाई, कैसे करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के किले, जिसने पहले जीता पर बाद में जीता, ऐसे आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो अलाउद्दीन की विजय के अनुसार किले करने, सबसे पहली बात रणथंभौर आया है, कब जीता था, 1301 के अंदर, ठीक है। 1301 में रणथंभौर जीता है, 1303 में क्या जीता, चित्तौड़ जीता। मतलब पहले तो रणथंभौर आएगा, सभी में पहले ए आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद चित्तौड़ की बात की जाए तो साथियों चित्तौड़ 1303 में जीता, फिर सी आना चाहिए, तो इसमें भी पहले सी आ रहा, इसमें भी पहले सी आ रहा। अब जालौर और सिवाना की बात करें, आपको पता हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, अरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, पढ़ते क्या रहे, कॉमन सेंस। जालौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, चाबी, कुंजी को मतलब चाबी, कुंची के कुंचियां हैं। जालौर दुर्ग को ताड़ो खोलना है तो क्या सिवाना जीतना पड़ेगा, तो पहले सिवाना को जीता होगा तभी जालौर को जीत पाए होंगे, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं कि जालौर दुर्ग की कुंजी है सिवाना। तो फिर डी आ जाएगा, और फिर डी ए में आ रहा है, फिर बी ए आपका क्या हो जाएगा, ए उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ए उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे क्या करेंगे, ऐसे आप प्रश्नों को क्या कर लेंगे साथियों, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इस प्रकार से सॉल्व हो गया। और तुक्का मारो ना, जिसको कुछ नहीं आता वो ट्रिक तुक्का कैसे मारेंगे वो देखो। अपने को भाई सर कुछ नहीं, अरे मेरे बाप सिवाणो कटे है, मन ध्यान ही को नहीं सर, अलाउद्दीन कौन हो मैं को नहीं जानो, फिर आप क्या करो, फिर आप सीधा ये वाले कोड निकालो, इनको क्या करो, तुक्का मारो। कॉमन क्या रहा वो देखो, पहले में भी ए लिखा, इसमें भी ए, पहले इसमें भी आया, इसमें भी आया, पहले इसमें भी ए, पहले इसमें भी, मतलब एक तो कंफर्म हो गया कि पहले तो ए ही आएगा। उसके बाद देखो इसमें पहले सी आया, इसमें बी आया, इसमें बी, इसमें सी, मतलब इसमें 2 बार बी आया और 2 बार सी आया, मतलब सी और बी में से कोई भी हो सकता, अभी तक पता नहीं चला, ठीक है। उसके बाद तीसरे में डी, डी, सी और बी, अब देखो 2 बार डी आया, यानी तीसरे में 2 बार डी है, तो कहने के सारा तुक्का हो सकता है कि तीसरे में डी आएगा। अब जहां पे तीसरे में डी आ रहा है और उसके बाद बी, सी और डी, डी, ठीक है। अब वापस से तुक्का मारेंगे, ये डी हो जाएगा। अब ऐसे दो तो सेट हो गए, पहले में ए और तीसरे में डी आ जाएगा। अब एक दो इधर उधर करके क्या है, ऐसे तुक्का लगाना। क्यों ऐसा ये क्यों सिखा रहा हूं, ऐसा क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको खाली छोड़ के नहीं आना है, गोला भर के ही आना है। गोला क्या करना है, गोला भर के ही आना है, खाली छोड़ के नहीं आना है, इसलिए ये चीजें कर रहे हैं भाई। जितना हो सके जैसे सेट कर सको वैसे सेट करना, लेकिन क्या है, खाली मत छोड़ना। क्या पता साला प्रश्न सही हो जाए, सही हो जाए तो सीधा दोस्तों 3 नंबर का जंप है। कितना, 3 नंबर का जंप है। कितने नंबर का जंप है, 3 नंबर का, ठीक है। तो ऐसे करके भी गोले भर देना, रबड़ से ही भर देना भले, पर खाली तो मत छोड़ना। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। किंवदंतियां चलती है कि गुजरात का जब आक्रमण होने वाला था तो रानी क्या है, रानी साथियों कर्णावती या कर्मावती कहा जाता है, राणा संग्राम सिंह की पत्नी हुई है। उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी कि तू मेरा भाई है,
और हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार भाई का कर्तव्य होता है कि बहन की रक्षा करना। तो तेरी बहन आज संकट के अंदर है, आ और क्या कर तू रक्षा कर। लेकिन भाई साहब ये जिसको रक्षा करने बुलाया है, कहा जाता है वो तो क्या है, वो तो भक्षकों के साथ में आ गया था। रक्षक क्या है, जिससे रक्षा की आस थी वो खुद क्या है आक्रमण कर देता है, आक्रमणकारियों के साथ मिल जाता है। तो फिर तो सर क्या हो गया, संस्कृति का अपमान हो गया ना, अपनी तो है। तो रानी कर्णावती का कहा जाता, हालांकि ये किंवदंती कंफर्म नहीं है कि ऐसा हुआ ही था, इतिहास में से साक्ष्य तो नहीं मिले। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला जंत्र मंत्र किस शहर में नहीं है, छप्पेगा रे छप्पेगा। सवाई जयसिंह जी ने साथियों नक्षत्र गणना के लिए, विज्ञान के लिए बड़े अच्छे ये हुए हैं, इनका योगदान साइंस में बड़ा अच्छा रहा है। तो नक्षत्र गणना के लिए कुछ वेधशालाएं बनाई थी, उनमें से किस शहर में वेधशाला नहीं है। 5 वेधशालाएं बनाई थी। कितनी बनाई थी सर, 5 वेधशालाएं बनाई थी। तो आपसे पूछा गया है कि सवाई जयसिंह द्वारा जंत्र मंत्र वेधशाला कहाँ पे नहीं है, दिल्ली में नहीं है, मथुरा, उज्जैन, भोपाल। अरे भोपाल में कब बनाई, भोपाल में जयसिंह जी कौन ही बनाई, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, ये है वाराणसी, और क्या हो जाएगा आपका जयपुर हो जाएगा। ठीक है, 3 ये है, 2 वाराणसी जयपुर हो जाएगा। वाराणसी को बनारस भी लिखा हुआ दिया जा सकता है। अगला है गलत कथन को पहचानिए। साथियों जो गलत कथन है, गलत है, उसको आपको क्या करनी, पहचान करनी। इतिहास के कुछ युद्ध आए हैं आपके सामने, आप 8 अक्टूबर को युद्ध लड़ने जा रहे हैं, वो भी आपका इतिहास अवश्य बनेगा। तो उस युद्ध में आप क्या करते हैं वो तो देखिएगा, अपनी पढ़ाई पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया गया है, यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है कि आपको खातौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था क्या। अरे खातौली के युद्ध की बात करते हैं, राणा सांगा जी हरा के आए थे उसको, सही बात है। हल्दी काटे का युद्ध 18 जून 1576 के बाद, सही है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में मारवाड़ के राव चंद्रसेन, नहीं 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 रे, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, ये ऑप्शन गलत हो गया भाई। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था दोस्तों। सी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। साथियों टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है, उसका संस्थापक कौन था बताएंगे। निम्न में से कौन है वो टोंक रियासत का संस्थापक था। अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती। आप सभी को पता है अमीर खां पिंडारी। कौन, अमीर खां पिंडारी साथियों टोंक रियासत का क्या था, टोंक रियासत का संस्थापक था। तो यहाँ पे आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। जो भी भाई बहन ए बता रहे हैं सभी क्या हो जाएंगे, सही उत्तर जाएंगे। लगभग 1817 के बीच में क्या है, 1817 के बीच में ये टोंक पे पूरा का पूरा अधिकार कर लेता है, नवाब बन जाता है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ लिया गया है, अगला प्रश्न पूछ लिया गया रे सर 1817 जो 57 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसका आरंभ राजपुताना में कहां से हुआ था। सर ऐसा हल्का प्रश्न भी आ सकता है क्या, बिल्कुल आया हुआ है, काफी बार पूछा गया है तो बीएसटीसी में। यहाँ हल्का भारी कुछ नहीं होता है, इंपोर्टेंट होता है। इंपोर्टेंट क्या होता है, जो एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ आने के चांसेज है। ठीक है, तो साथियों याद रखना है, ये तो नसीराबाद अजमेर से हुआ था। ठीक है, ये तो नसीराबाद अजमेर से हुआ था। ए उत्तर आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधु सीताराम किस कृष्ण आंदोलन से कृषक हो जाएगा। ठीक है, किसान आंदोलन से संबंधित है। साधु सीताराम का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था दोस्तों, बताना है, क्या बताना है। साधु सीताराम जी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था, बिजोलिया से था, शेखावाटी से था, बूंदी से था, या सीकर से था, बताएंगे साथियों। साधु सीताराम जी आए हैं, तो सर साधु सीताराम जी बताएंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था या नहीं था, बिजोलिया किसान आंदोलन जो उत्पत्ति हुई थी उस समय सबसे पहले भाई क्या साधु सीताराम जी का नाम आता है। ए उत्तर आपका राइट है। हालांकि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक तो किसे कहा जाता है, विजय सिंह पथिक को कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में, बताएंगे साथियों। राजस्थान का क्या है, राजस्थान का क्या है, राजस्थान का जलियांवाला बाग है, वो राजस्थान के मानगढ़ धाम को कहा जाता है। तो ये कौन से जिले में, उदयपुर में, बांसवाड़ा, बीकानेर या जोधपुर में। साथियों क्या है, सैकड़ों की तादाद में क्या है फायरिंग कर दी गई थी सीधी की सीधी, और लोगों शहीद हो जाते हैं। ये साथियों जो मानगढ़ धाम है अपना, ये मानगढ़ धाम कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी उत्तर क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 17 अप्रैल 1913 याद रखना रे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, गौतमेश्वर धाम किस जिले में, बताएंगे साथियों। गौतमेश्वर धाम है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है, क्या पूछ लिया, गौतमेश्वर धाम कौन से जिले के अंदर स्थित है, बताएंगे साथियों। गौतमेश्वर धाम कौन से जिले के अंदर स्थित हो जाएगा। ये आत्म शुद्धि का तीर्थ स्थल माना जाता है, अपने आत्मा की शुद्धि करनी है तो यहाँ पे जाओ। वैसे मुख्य रूप से यहाँ पे कहा जाता है कि मीणा जाति के जो लोग वगैरह होते हैं वो इनको मानते हैं। तो साथियों ये अपना कहाँ पे है, अरनोद के अंदर है। कहाँ पर है, अरनोद में। गौतमेश्वर जी का मंदिर कहाँ पे है, अरनोद के अंदर है। कहाँ पर है,
अरणोद। और अरणोद कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंदर। अरणोद कहाँ पर है? अरणोद है प्रतापगढ़ में। तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा? ए उत्तर सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन ए उत्तर बता रहे हैं सभी के सभी क्या है? सभी के सभी सही है। जोश तो लग रहा है जब उत्तर सही आ रहा तो ऋषि मीणा जी को तो बिल्कुल पता होगा भाई। ठीक है, मीराबाई के निर्देशन में किसने नरसिंह जीरो मायरो का ब्रज भाषा में लिखी थी? साथियों मीराबाई के निर्देशन के अंदर नरसिंह जीरो मायरो है। ये साथियों क्या है? हाँ, नरसिंह जीरो मायरो या नैनी बाईरो मायरो कहा जाता है। तो नरसिंह जीरो मायरो पूछा गया। ये ब्रज भाषा में किसने लिखी थी? ब्रज भाषा के अंदर किसने लिखी है? मीराबाई के निर्देशन में रहते हुए नरसिंह जीरो मायरो को साथियों ब्रज भाषा के अंदर किसने लिखा है? रानाबाई ने लिखा, रत्ना खाती ने लिखा, दयाबाई ने लिखा, या फिर साथियों क्या है? सहजोबाई ने लिखा है। क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा? बताएंगे। मीराबाई राजस्थान की राधा कहा जाता है। श्री कृष्ण से क्या है? लगाव था भाई साहब। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या है? नरसिंह जीरो मायरो पूछा गया। तो नरसिंह जीरो मायरो साथियों क्या है? ये रचना क्या है? रत्ना खाती ने लिखी है। रत्ना खाती ने लिखी थी। नरसिंह जीरो मायरो क्या है? रत्ना खाती ने लिखी थी ना। बिल्कुल, नरसिंह जीरो मायरो तो रत्ना खाती के द्वारा लिखी गई है। तो बी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा रे? अरे अगला प्रश्न पूछ तो सही तुम। हाँ, ये आया, राजस्थान के संत जो लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। अरे राजस्थान के वो कौन से संत हैं जो लोक देवता तो है, उसके साथ साथ कवि भी थे, रचनाएं भी किया करते थे, पुस्तकें भी लिखा करते थे, ग्रंथ दोहे लिखा करते थे। उसका आपको नाम बताना, वो कौन से लोक देवता हुए हैं? हड़बू जी, मेया जी, रामदेव जी, या क्या है? देवनारायण जी। साथियों आप सभी को पता है राजस्थान के रामदेव जी जिन्होंने क्या लिखा है? 24 बाणियां लिखा है। क्या लिखा है साथियों? 24 बाणियां या 24 बाटियां कहा जाता है। ये 24 बाणियां लिखा है, ये साथियों रामदेव जी ने लिखा है। तो ये एक प्रकार से कवि भी माने जाएंगे और लोक देवता तो अपने है ही हैं। खम्मा खम्मा म्हारा अजमाल जीरा कवरा, थाने तो धावे आको मारवाड़ आको गुजरात। और अगला नृत्य से प्रश्न आया है। जाति और नृत्य दे रखे हैं, तो बताओ कौन सा उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा? नेजा नृत्य कौन करता है? मावलिया, झेला और मछली नृत्य कौन करते हैं? आपसे पूछा गया है। अरे सभी को पता है, मछली नृत्य कौन करेंगे? कंजर जाति के लोग करेंगे। डी में 3 आना चाहिए, दोनों में आ रहा है। फिर नेजा है वो कंजर करेंगे। एक के अंदर आपका क्या आना चाहिए? नेजा कंजर नहीं, नेजा कंजर थोड़ी करते हैं। नेजा तो कौन करते हैं? नेजा तो क्या है? भील जाति के लोग करते हैं, मीणा जाति के लोग भी करते हैं, दोनों का है। तो ए आ जाएगा एक। ये आपका बस सीधा उत्तर मिल गया। लास्ट में डी आ रहा है और पहले में ए आ रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे जो ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, ए वाले क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए वाले अपने क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। और अगले प्रश्न की ओर चलें क्या? बिल्कुल चलो सर, अगले प्रश्न की ओर भी चलते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न आ गया है। निम्न में से किस चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली कहा जाता है? वो कौन सी चित्रशैली है जिसको पशु पक्षियों की चित्रशैली कहा जाता है? पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं, उस चित्रशैली का क्या है? उस चित्रशैली का नाम बताना है। बताएंगे वो कौन सी चित्रशैली है जो क्या है? पशु पक्षियों की चित्रशैली है। प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, लेकिन वहाँ पे साइकोलॉजी होती है। यहाँ पे आप मजे से दे रहे हो आराम से, क्योंकि गलत होगा तो क्या होगा? सर कुछ कहेंगे नहीं, और कहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? पास में तो बैठे यानी कि चाटा मारेंगे, और होते तो थोड़ा ही मारते हुए नहीं मारते, टेंशन नहीं। वहाँ पे साथियों एक परीक्षा का माहौल होता है ना, साइकोलॉजी। अरे यार परीक्षा परीक्षा, डर लगने लगता है, तो प्रश्न सरल होते हुए भी हार्ड लगता है। ठीक है ना, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। बाकी प्रश्न ऐसे ही आते हैं। पशु पक्षियों की कौन सी चित्रशैली है भाई? तो आप सभी को पता, बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। तो बूंदी को क्या कहा गया? पशु पक्षियों की चित्रशैली कहा गया। और अगले प्रश्न की बात करूं, क्या कर दो फटाफट से। चलिए, राजस्थान में गैटोर की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? गैटोर की छतरियां कौन से राजवंश की है? बताएंगे भाई। गैटोर की छतरियां है कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। तो जयपुर में सर कौन सा राजवंश रहा है? वो तो आपको बताना है ना। बिल्कुल, कल मैराथन क्लास है, ये सभी ध्यान रखना। सुबह 9 बजे टीकी वीकी करके फेयर एंड लवली वगैरह लगा के मेकअप वगैरह करके अच्छे से तैयार हो जाना। 9 बजे क्लास के अंदर आना है, ठीक है? शिक्षण अभिरुचि पढ़ेंगे। और राजस्थान में गैटोर की छतरियां कहाँ पे? कछुआ राजवंश की है, जयपुर के अंदर। कछुआ राजवंश का सही शमशान कहाँ पे? जयपुर के अंदर। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, कछुआ राजवंश। अगला सवाल आपका क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। सुमेलित अच्छा मेल नहीं है, सही नहीं लिखा हुआ है। सुमेलित कौन सा नहीं हो जाएगा? देखिएगा, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, बिल्कुल चित्तौड़ का किला ही मेसा के पठार पर बना हुआ है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, हड़ौती का पठार कोटा और बारा के अंदर है। ऊपरमाल का पठार बांसवाड़ा किसने कह दिया रे? ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है। उड़िया का पठार शुरू में है। तो यहाँ पे सी उत्तर साथियों आपका क्या है? सुमेलित नहीं है। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। करो भाई, और सुमेलित करने का आ गया आपका। तो एक प्रकार तो फसल दे रखी है, दूसरी प्रकार उसका सर्वाधिक जहाँ पे उसका उत्पादन होता है वो स्थान दे रखा है। बताएंगे क्या सही उत्तर हो जाएगा?
हाँ, क्या सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे साथियों? तो देखिएगा, संतरा आप सभी को पता है झालावाड़ में होता है, नागपुर कहते हैं राजस्थान का, तो बी वाला तो काट ही दो, ए आएगा पहले के अंदर। तो उसके बाद बात करें गेहूं की, तो आप सभी को पता है गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? गंगानगर के अंदर होता है, हनुमानगढ़ में नहीं। गंगानगर में हो जाएगा गेहूं, तो हनुमानगढ़ में नहीं होगा, है अन्न का कटोरा है ये तो भाई। तो डी उत्तर राइट होगा। तो डी तो इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये दो तो कट गए, पीछे दो रहे, दोनों में डी आ रहा है। अब बात करते हैं कपास की, तो कपास कहाँ पे होता है? अरे कपास अपना कहाँ पे होता है? कपास तो सर कहाँ पे होता है? हनुमानगढ़ में होता है। फिर दूसरे में सी आना चाहिए, फिर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अपना पीछे रहा सोयाबीन, जो क्या है कोटा बारा में होता है। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंगला, भाग्यम, शक्ति व ऐश्वर्या है, सर क्या है? चार छोरियों के नाम लिख के लेके आ गए, और क्या है? मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या है। शक्ति तो लड़के का नाम भी होता है, छोरियों के नाम नहीं लाए, ठीक है ना। शक्ति तो क्या है? व्यक्ति का नाम भी होता है, शक्ति सिंह। बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाएं चलाई गई थी। ये साथियों वैसे देखा जाए तो आरएस में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन बड़े अच्छे हैं कि अनुसूचित जाति की जो बालिका थी ना उनके, हाँ यार ये सही हो सकता है। अनुसूचित जाति की क्या है? महिलाओं की योजना थी, ये ला गया ए। अरे आगे भी देख लो। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल छत्र, बाड़मेर और सांचौर का जो बेल्ट है इसमें खोजे गए तो तेल के छत्र वो है। 3 क्षेत्र में स्थापित विश्व 3 कॉलेजें हैं, उनका नाम है, यूनिवर्सिटियों का नाम है। रामगढ़ पावर प्लांट को आपूर्ति प्राप्त करने के लिए जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का उत्पन्न करना। अरे ये क्या है सर? ये साथियों क्या हो जाएगा? बाड़मेर सांचौर में क्या है? बाड़मेर सांचौर में क्या है? बाड़मेर सांचौर के अंदर जो बेसिन खोजे गए तेल के, उनका नाम है मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही उत्तर हो गया बाड़मेर वाला। और सभी के लिए बता दिया जाए, 5 अक्टूबर को बीएसटीसी का एक तो फ्री टेस्ट है, ठीक है। 5 अक्टूबर को हमारा जो तैयारी कर लो ऐप है, वहाँ पे बिल्कुल क्या है? फ्री टेस्ट है 5 अक्टूबर को, तो आप तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड कर लेना। और सुबह है क्या है? हाँ सुबह क्या है? सुबह साथियों 9 बजे अपनी मैराथन क्लास रहेगी, शिक्षण रुचि लास्ट बार पढ़ेंगे। उसके बाद मैं कभी नहीं कहूँगा कि शिक्षक का व्यवहार क्या होना चाहिए। बच्चा लेट आ रहा है तो क्या करना? फिर आप अपने हिसाब से करना, अपने मते करना। लेट आ रहा है तो ठीक है, कल ही बताऊँगा कि कारण पूछना है, परसों नहीं बताऊँगा। परसों कहूँगा आप मास्टर हो यार, आपको पता है क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे साथियों क्या है, अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। अंतिम समय में प्रैक्टिस के द्वारा अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आपको यहाँ पे क्या है 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो ये अपनी क्लास थी भाई। क्या एक्सपीरियंस है? एडमिट कार्ड वगैरह आ गए? घबराहट वगैरह कितनी हो रही है बता दो, हैं? दिल की धड़कन क्या कह रही है? मर जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा? यहाँ फिर कह रहा है ऑल इज वेल चाचू, क्या है नंबर लेके आ जाऊँगा। क्या कह रहा है आपका मन? फटाफट से कमेंट करके बता देंगे भाई। हाँ बाकी मॉडल पेपर वगैरह अच्छे से कर रहे हैं। लास्ट समय में मैं आपको कुछ कहूँगा ही नहीं भाई, मोटिवेट रखूँगा फुल, आप टेंशन लो ही मत, ठीक है। हाँ तो 2 अक्टूबर का आपका जो पेपर है, 8 अक्टूबर का सॉरी, उसमें अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है, तभी काम आ पाएगा। ढीली ढाली तैयारी काम नहीं आएगी। तो सर अब तो हो गई तैयारी, अब क्या करनी है? अरे अभी बहुत कुछ बाकी है। माना कि क्या है, हाँ हमने तैयारी कर ली है, लेकिन इतनी भी तैयारी नहीं हुई है, अभी तो बहुत सारी तैयारी क्या है बाकी है। और आज एडमिट कार्ड आया तो बहुत से बच्चे छदमे में चले गए हैं, बहुत से बच्चे छदमे में चले गए। यहाँ पे संख्या 1500-2000 की होती, पर क्या है एडमिट कार्ड आ गया है। कोई ई मित्र पे दौड़ रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा है, कोई अभी तक वो मोबाइल की वेबसाइट खोले हुए रखा है। साला हो क्यों नहीं रहा है? इनवैलिड क्यों बता रहा है? मेरी जन्म डेट तो ये शक हो गया उसको, उसकी जन्म डेट पे। अरे वेबसाइट में ही मिस्टेक आ गई है मेरे भाई, वेबसाइट में ही क्या है मिस्टेक आ गई, हम कहीं करा। इंग्लिश की क्लास कल शाम को 8 बजे इंग्लिश है, टेंशन मत करो आप, ठीक है। कल शाम को 8 बजे इंग्लिश भी है, आप टेंशन ना करो। अब क्या करें? अरे दोस्त रिवीजन करो, बहुत कुछ हो सकता है, अब आप चिंता मत करो। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है, स्वरूप जी ने लिखा है। बहुत अच्छा सर, मैं आ रहा हूँ सीईटी करने। बिल्कुल थारो भाई जोगिंदर, पाठशाला क्लासेज जयपुर में आपका स्वागत है सीईटी के अंदर आपके लिए, ठीक है। सीईटी एक बार सबको करनी पड़ेगी भाई, नौकरी लगनी है तो सीईटी जरूरी हो गई है, 12वीं पास और कॉलेज पास दोनों को। ये तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, तो सबको करना पड़ेगा, ठीक है। कई लोग आएंगे जयपुर तो सीईटी करने, आप टेंशन मत करो। सर अभी तो 5 दिन निकल देंगे आराम में, बिल्कुल क्या है मेहनत करते जाओ दोस्तों। सर क्लास का शेड्यूल तो 6 तारीख लगा रहेगा, वो भूल से लगा दिया होगा, आप चिंता मत करो, चेंज करवा देंगे। क्लास सुबह 9 बजे अपनी है, ठीक है, 4 तारीख है कल, ठीक है। हाँ सर आज तो सगला सही हुआ, क्या बात है, फिर तो बहुत ही अच्छा। हाँ गुरुजी यानी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, बट चिंता मत करो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर चिंता क्यों करें, हैं तेरा सिलेक्शन हो जाएगा बेटू संस्कारी फिर। हाँ रावत सर हनुमानगढ़ में सेंटर है, अच्छा। योगेश जी रात्रि जोहार डूंगरपुर से, बिल्कुल जोहार भाई, जय जोहार। हाँ सर सेंटर में गाड़ी ले जा सकते हैं क्या? गाड़ी लेगा या घड़ी लेगा? घड़ी नॉर्मल घड़ी ले जा सकते हो, ठीक है।
एंड्रॉइड वाली मत लेके जाना, इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं आनी चाहिए। बाकी नॉर्मल घड़ी आप लेके जा, छोटी वाली घड़ी लेके जाना नॉर्मल सी, ठीक है। हाँ, महिलाएं पहनती है ना सिंपल सी घड़ी, दाड़िये वाली वाली मत लेके जाना भाई। हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सही लिखा मेरे भाई। हाँ, कोटा सेंटर आया आतिश जी का, सर मेरे पास आरबीडी की 6/12 की बुक है, कैसी है? बहुत अच्छी है रमसा बिश्नोई साहब, पढ़ लो थे तो आराम हो, ठीक है। हाँ पढ़ लो। ABCD अलग अलग आएंगे क्या? बिल्कुल, पेपर 4 सीरीज में आएगा, अलग अलग आएगा। हाँ, मेरा सेंटर लूणी पाली में है। लूणी तो जोधपुर में तहसील तो सुनी भाई, पाली में तो पता नहीं गाँव वाँव होगा कोई। हाँ, जवार, बिल्कुल जवार, बिल्कुल करीम खान जी, कोटि कोटि धन्यवाद। ग्रेट जी बहुत बहुत आभार आपका भी। हाँ बिल्कुल, तो अच्छे तरीके से अपनी क्लास भाई ये संपन्न की है। फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।